हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 5 व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो डिजीज हमने पढ़ लिए हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। अभी स्टार्ट करना है डिजीज का इफेक्ट। डिजीज हमारी बॉडी पर अफेक्ट कैसे करती है। ठीक है, तो ये हमें स्टार्ट करना है। तो अफेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो वो एंटर करेगा। सबसे पहले तो एंटर करने के बाद वो किस पाथवे से एंटर कर रहा है, सबसे पहले तो वहाँ अफेक्ट दिखाई देगा। दूसरा, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, वहाँ पे अफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरा इफेक्ट पूरे जनरल बॉडी सरफेस में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो 3 अफेक्ट एक डिजीज हमारी बॉडी पर शो करती है। सबसे पहला इफेक्ट है ऑर्गन और अ टिश्यू स्पेसिफिक अफेक्ट। ठीक है, तो ऑर्गन और अ टिश्यू स्पेसिफिक अफेक्ट। ठीक है, यानी कि किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है पैथोजन, वहाँ पर डिपेंड करता है। सपोज अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि वैसे तो हमें यहाँ पर लिखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है हमारी बॉडी में डिफरेंट पाथवे से। सपोज हम बात करें एक ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है अगर ओरल रूट से एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो कॉज करेगा, मेन जो ऑर्गन को अफेक्ट करेगा वो है लंग्स। ठीक है, लेकिन अगर ट्यूबरकुलोसिस का पाथवे चेंज हो जाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री हमारी बॉडी में अगर उसका पाथवे चेंज हो गया, तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है स्पेसिफिकली। ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन्स में अगर एनल पाथवे से जा रहा है तो इंटेस्टाइन्स को भी ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट कर सकता है। ट्यूबरकुलोस बैक्टीरियम जो है वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कहीं से भी एंटर हो, जहाँ से एंटर होगा, जहाँ से इनकी एंट्री होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पर ये डिसाइड करेगा एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिसाइड्स द ठीक है, तो जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होगी वही डिसाइड करेगा कि कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अफेक्ट किया है। ठीक है, सेकंड डिस्कस करते हैं कॉमन अफेक्ट। ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी पर कौन कौन से कॉमन इफेक्ट शो करे हैं, जैसे कि फीवर। फीवर एक कॉमन इफेक्ट है, पूरी बॉडी पे आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर पे ही आ रहा है या सिर्फ हाथ पे ही आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन इफेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर की। दूसरा हो गया इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग। ठीक है, अगर कोई भी स्वेलिंग अगर सिम्टम शो हो रहा है तो स्वेलिंग जो है वो जनरलाइज्ड होगी। जनरलाइज्ड मतलब पूरी बॉडी पे आएगी। ठीक है, और इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहाँ पूरी जनरल बॉडी सरफेस पर शो होगी। ठीक है, तो पूरी बॉडी पर इनका असर शो होता है, तो ये होते हैं कॉमन अफेक्ट। ठीक है, और ये अफेक्ट अराइज होते हैं ड्यू टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम।
ठीक है। इम्यून सिस्टम का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो WBCs हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, तो उसकी वजह से पूरे जनरल बॉडी सरफेस पे वो शो होता है। पूरे अफेक्ट जो हैं पूरे जनरल बॉडी सरफेस पे ही इसके अफेक्ट शो होते हैं, ठीक है। पूरा एक पर्टिकुलर किसी एक टिश्यू पे या पर्टिकुलर एक ऑर्गन पे इसका अफेक्ट शो नहीं होता है, जनरल बॉडी अफेक्ट होता है। ये फीवर भी हो सकता है, पेन, इन्फ्लामेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन अफेक्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज़ के। उसके बाद जो तीसरा अफेक्ट है हम पढ़ने वाले हैं वो है सिवियरिटी ऑफ द अफेक्ट, ठीक है। जो अफेक्ट हुआ है वो कितना सीवियर है, ठीक है, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक फाइट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर कम था और हमारे जो RBCs हैं, जो हमारे जो WBCs हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उन्होंने उस पर एक्ट किया फॉरेन पार्टिकल पे और उसको पूरा ख़त्म कर दिया है, तो यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसने ओवरकम कर लिया, तो हमें डिजीज़ थोड़े टाइम के लिए होगी और फिर ठीक हो जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर इन्वेड हुए थे वो फटाफट से मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे हो गए, ठीक है। अब हमारा इम्यून सिस्टम के कंट्रोल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है अब, ठीक है, तो हमें वो डिजीज़ जो है वो सिवियरली होगी, ठीक है। तो सिवियरली में ये डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी क्वांटिटी या कितने नंबर में है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो इफेक्ट्स हैं डिजीज़ के इफेक्ट्स, उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहला, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन या एक स्पेसिफिक उसका टारगेट, तो वो कैसे होता है। सपोज कहाँ से वो एंटर हो रहा है, ओरल रूट से एंटर हो रहा है, या हमने खाना खाया था उससे एंटर हुआ, पानी पीने से एंटर हुआ, या एनाल रूट से एंटर हुआ। जिस भी रूट से एंटर होगा ना, तो उस रूट का ही एक स्पेसिफिक ऑर्गन ही अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पाथ से हुई है, वहाँ पर का वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्गन टारगेट होगा, ठीक है। दूसरा है कॉमन अफेक्ट्स, कोई भी एक डिजीज़ हुई, उस डिजीज़ के हमारे ऊपर कितने अफेक्ट्स कॉमनली शो हो रहे हैं, मतलब ऑल ओवर द बॉडी पे शो हो रहे हैं, ठीक है, पूरे कॉमन है। जैसे कि फीवर है, फीवर सब जगह आएगा, ठीक है। पेन है तो कभी कभी जनरलाइज्ड होता है, यानी कि पूरी बॉडी में पेन होता है, ठीक है, सब जगह दर्द होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन है तो पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन जो होती है, स्वेलिंग, ठीक है। तो ये सब हो जाता है, तो ये भी जनरल बॉडी पे होगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है और उस फॉरेन पार्टिकल, उस पैथोजन के बीच में क्या होता है, बिल्कुल फाइट होती है, एंटीजन एंटीबॉडी पूरा रिएक्शन होता है, और जिसकी वजह से ये हमारी पूरी बॉडी पर शो होता है, क्लियर। उसके बाद है लास्ट, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, ठीक है, या उसका अफेक्ट क्या है, सिवियरिटी का अफेक्ट कितना पड़ रहा है, उस अफेक्ट की कितनी सिवियरिटी है, ठीक है। अब जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े कम नंबर में थे, हमारे एंटीजेंस ने उनके ऊपर एक्ट किया, हमारे एंटीजेंस जो हैं वो फाइट हुई, एंटीजेंस ने ओवरकम कर लिया, तो डिजीज़ जो है वो थोड़ी लेस सीवियर होगी। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर ज़्यादा था और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, या उसको पूरी तरीके से किल नहीं कर पाया, स्टॉप नहीं कर पाया, तो जो डिजीज़ है वो सिवियरली हमें अफेक्ट करने वाली, ठीक है, ठीक है। तो ये थे पूरे डिजीज़ के अफेक्ट, जिसके अंदर हमने 3 स्टेप्स पढ़े, ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक, कॉमन इफेक्ट्स एंड सिवियरिटी ऑफ द अफेक्ट्स। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर, अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।